ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बिजनेस मास्टर में। हम लगातार आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। हमारे साथ मनोज कुमार चंद हमारे बिजनेस मास्टर बैठे हुए हैं जो लगातार आपकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। अब सीधे रुख करते हैं नवीन के पास, जहां बहुत सारी जनता है सीपी में मौजूद है वो इस वक्त, और कुछ लोग सवाल पूछना चाहते हैं मनोज कुमार जी से, तो देखते हैं उनके क्या क्या सवाल है। नवीन, पूछिए, क्या पूछना चाहती है वहां की जनता? देखिए, आपको बता दूं शशि कनॉट प्लेस पे मौजूद हूं और जनता तो बहुत सारी है, सवाल भी बहुत सारे हैं, लेकिन समय की कुछ पाबंदी होती है, ऐसे सभी सवाल तो हम नहीं ले सकते। लेकिन फिलहाल 3 शख्स मेरे साथ है, मैं बारी बारी से उनके सवाल लेता हूं। सबसे पहले हरदोई उत्तर प्रदेश से हमारे साथ है, उनका एक सवाल है, वो सवाल सीधा करना चाहते हैं मनोज चंद जी से, तो पूछिए आपका क्या सवाल है। जी सर, बिल्कुल। मेरा नाम जयश्याम गुप्ता है, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से आया हूँ सर। मैं पढ़ाई के बाद पत्रकार बनना चाहता हूँ क्योंकि मेरा BA फाइनल है इस साल सर। क्या मेरे लिए कोई जवाब है सर इसका? जर्नलिस्ट की डिग्री ली है आपने? मास कॉम किया हुआ है या खाली पढ़ाई नॉर्मल की हुई है नवीन? मास कम्युनिकेशन किया हुआ है आपने? जी नहीं। मास कम्युनिकेशन नहीं किया शशि, इन्होंने नॉर्मल पढ़ाई की हुई है, ग्रेजुएशन किया हुआ है सिर्फ। जी तुम मनोज क्या किया आपने? जी BA फाइनल है इस साल, एग्जाम होने वाले हैं। फाइनल करके मास कम्युनिकेशन की डिग्री लीजिए और फिर आप पत्रकारिता में आ जाइए। जी ठीक है जी। तो नवीन अच्छे पत्रकार तो बन एक सकते कहाँ से हैं। होगी सर? मास कम्युनिकेशन की डिग्री आपको अच्छा विश्वविद्यालय तो से कहाँ से होगी सर? डिग्री कॉलेजों से होती है, विश्वविद्यालय से होती है। आप जहां से डिग्री ले रहे हैं ग्रेजुएशन का, वहां से आपको मास कम्युनिकेशन की भी डिग्री मिल जाएगी जी, अगर वो सब्जेक्ट होगा उस जगह पे। तो नहीं होगा तो किसी दूसरे विश्वविद्यालय में लीजिए जहां वो सब्जेक्ट है। तो पहले आपको मास कॉम करना होगा, उसके बाद आप पत्रकारिता की फील्ड से जुड़ सकते हैं। नवीन आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ मुंबई से, हुसैन, उनसे बातचीत करते हैं। हुसैन, पूछिए आपका क्या प्रश्न है? जी, मेरा ये प्रश्न था कि मैं जैसे स्लाइडिंग का काम करता हूँ, पर वो जो है तो आजकल मुंबई के रेट के हिसाब से वो काम मेरे हाथ में नहीं आता है, तो वो उस सूरत में मेरे को क्या करना पड़ेगा? जी, किसका काम करते हैं आप? जी, स्लाइडिंग का, जो एल्यूमिनियम में जो स्लाइडिंग विंडो है, खिड़की दरवाजे। अच्छा, स्लाइडिंग डोर एल्युमिनियम का। जी हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ हाँ। तो उसमें क्या हो गया है? जी, एक्चुअली मैं सब जगह रेट देता हूँ, लो रेट देता हूँ, पर आजकल ये सब जो बाहर से आगे बम्बई का काम करते हो तो उसके वजह से अपने को रेट मिलता ही नहीं यहाँ पे। तो अभी अपना कारोबार उठाने के लिए भी तो जो है तो मेरे पास इतना इनकम है ही नहीं, तो वो क्या हिसाब से मेरे को अपना कारोबार बढ़ाना पड़ेगा? उनके पास इनकम नहीं है, जो और लोग हैं वो ज्यादा आगे बढ़ जा रहे हैं। एल्युमिनियम का काम अगर आप करते हैं, आप एज ए मिस्त्री काम कर रहे हैं, तो आपको अगर वहां से नहीं आपको रेट मिल पा रहा तो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के पास देखिए, तीसरे कॉन्ट्रैक्टर के पास देखिए जहां आपको रेट ज्यादा मिले। और अगर अपना कारोबार चालू करना चाहते हैं तो इस फील्ड में जो पूंजी लगनी है उसका पैसा तो आपको मतलब इकट्ठा करना पड़ेगा, और फिर जाकर के आप इस लाइन का भी मतलब आप खुद का काम कर सकते हैं। और कहीं कहीं ऐसा भी है, आप इतने दिन काम किए हैं तो आपको क्रेडिट भी मिल सकता है, जो भी परिचित आपके डिस्ट्रीब्यूटर, दुकानदार ये सब होंगे तो आप वहां से भी काम कर सकते हैं। या बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो ये सब काम करने के लिए एडवांस पैसा भी दे सकते हैं, तो आप उसको वहां पर देखिए क्या है कैसे है, फिर जाकर के आप अपने करियर को आगे बढ़ाते हैं। जी, हमारे साथ कानपुर से एक और दर्शक जुड़ चुकी हैं, वैशाली, उनसे पूछते हैं उनका क्या सवाल है। वैशाली, पूछिए आपका क्या क्वेश्चन है? हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी। हाँ जी, मुझे अपने पापा के बारे में पूछना था। उन्होंने गवर्नमेंट जॉब करी है यूपी टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन में एज ए स्टेनो, ठीक है। अच्छा। तो अभी उनकी मिल बंद हो चुकी थी, फिर उसके बाद उन्होंने ये प्राइवेट जॉब की, यहाँ पे सेल्स परचेज का काम देखने लगे वो, ठीक है। अब उनकी एज हो चुकी है लगभग 60 to 61 ना, तो उनकी एक तो आदत है वो खाली बैठना नहीं चाहते हैं, कुछ ना कुछ काम करना चाहते हैं। तो कोई एक काम जो उनकी एज के हिसाब से उनको सूट करे, आप प्लीज सजेस्ट कर सकते हैं? या कोई ऐसा बिजनेस छोटा मोटा जिसमें बहुत ज्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट ना हो, क्योंकि हम लोग इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। कितना, फिर भी कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप? अप्रोक्सीमेट 1 या 2 लाख तक। आपके पापा जिस एज में हैं उस एज में उन्हें अपनी पूंजी पे कोई काम नहीं करना चाहिए, पहली बात। क्योंकि आपने जैसा कहा कि उनका मिल बंद हो गया था और वो रिटायर हो गए थे,
पूंजी ज्यादा नहीं है तो मैं कभी सलाह नहीं दूंगा कि वह पूंजी लेके और बिजनेस का कार्य करें। उनके लिए सबसे अच्छा है जिस तरह से वो काम कर रहे थे खाता बही का, उसी तरह से किसी प्राइवेट जगह पे खाता बही का काम उन्हें करना चाहिए। और उसमें चूंकि उनकी जानकारी है, उनका अनुभव है, इसलिए उसमें उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा और आने वाला जो भी उनका समय है वो आराम से आसानी से कट जाएगा। तो इसमें किसी तरह का रिस्क लेने की बात नहीं है। आप कतई जो है कि मतलब उन्हें बिजनेस के तरफ में मत जाने देना, क्योंकि उनका नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। जी, तो वैशाली इस उम्र में अगर वो जिसमें काम उनको जिसका अनुभव है वो करे तो ज्यादा अच्छा है। अब सीधे रुख करते हैं नवीन के पास, जहां पर कई सारी जनता मौजूद है, उनसे पूछते हैं उनके सवाल। नवीन, और भी लोग वहां पर मौजूद हैं, उनके क्या प्रश्न हैं? देखिए, जहीर खान है हमारे साथ जो गुड़गांव से हैं, वो अपना सवाल पूछना चाहते हैं सीधा मनोज चंद जी से। सवाल क्या है? मैं जॉब कर रहा हूँ बट जॉब से सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो मैं ये चाहता हूँ कि अपना कोई बिजनेस करूँ, बट समझ में ये नहीं आता है कि जॉब छोड़ के कंटिन्यू जॉब के साथ बिजनेस करना चाहिए कि जॉब को क्लोज करके। नवीन, क्या जॉब कर रहे हैं? पूंजी, आप कौन सा बिजनेस सोच रहे हैं, ये सीधा सवाल पूछिए। एक्चुअली समझ में ये नहीं आता बिजनेस कौन सी कर रहे हैं? जब मैं अभी फाइनेंस में जॉब कर रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कोई बिजनेस 5-10 लाख 5 लाख रुपए से कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकूँ, बट मार्केट में इतना कंपटीशन होता है कि समझ में नहीं आता ये करूँ तो इतना कंपटीशन है, तो कोई यूनिक सा बिजनेस हो जो कम पूंजी में अच्छा सा कोई बिजनेस हो। जितना टाइम जॉब में देते हैं उससे ज्यादा अपने बिजनेस में देंगे तो ग्रोथ ज्यादा होगी, पैसा भी ज्यादा आएगा, बट ये समझ में नहीं आता क्या करूँ इसके लिए। जी नवीन, सीधा सा सवाल है कि बिजनेस से सेटिस्फाइड नहीं है, कौन सा बिजनेस किया जाए जिससे सेटिस्फेक्शन भी और साथ तौर पर ज्यादा टाइम भी दिया जा सके, क्योंकि बिजनेस अपना हो। ये सवाल इनका है जो गुड़गांव से सही है। सबसे बड़ी बात है कि इन्हें यह अभी मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें। फाइनेंस की जॉब कर रहे हैं, जब फाइनेंस की जॉब आप कर रहे हैं तो आपका फाइनेंस का जॉब तो कहीं से खराब नहीं है। और रही बात 5 से 10 लाख की पूंजी है, तो उस पर आपको अगर व्यवसाय करने आप जा रहे हैं तो आपको का जो अभी उम्र है, एज है, इस एज में आपके पास धैर्य नहीं है, जो मुझे देखकर लग रहा है, क्योंकि आप पहले यही नहीं फाइनल कर पा रहे हैं हम क्या करें। तो ये आप फाइनल कर लीजिए, इसके बाद में आप बिजनेस में जाइएगा। अभी जो आप काम कर रहे हैं उस काम को कीजिए और अनुभव गेन कीजिए, एक्सपीरियंस गेन कीजिए। जी, तो आपके सवाल का जवाब मिल गया है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और अनुभव आप गेन करें, उसके बाद किसी बिजनेस के बारे में सोचें। एक दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नवीन, आपके पास बाद में आऊंगी। अहमदाबाद से आनंद जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। आनंद, पूछिए आपका क्या प्रश्न है? फोन उनका डिस्कनेक्ट हो गया है। नवीन के पास रुक करते हैं। नवीन, और भी लोग वहां पर मौजूद हैं, उनके क्या प्रश्न हैं? जो दिखाई दे रहा है अभी तक कि पेशेंस की थोड़ी कमी है युवाओं में, तो वो पेशेंस रखना होगा उनको। अगर नौकरी कर रहे हैं तो पहले नौकरी का अनुभव लें, उसके बाद बिजनेस के बारे में सोचें। वहां की जनता, उनका और क्या सवाल है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक और शख्स हमारे साथ है, मोनू रॉय, उनका भी सीधा सा सवाल है। उनका सवाल ये है, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ग्रेजुएशन तो किया हुआ है लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही है, बिजनेस क्या करें कुछ समझ नहीं पा रहे। मैं चाहता हूं कि खुद अपने आप वो सवाल पूछें। सर, मैं मोनू रॉय बोल रहा हूँ, फ्रॉम गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ बट कोई जॉब नहीं मिलती है। आजकल पढ़ाई भी एक जुआ हो चुका है, घर वाले इतना पैसा लगाते हैं, जब भी कोई सक्सेस नहीं हो पा रहा बंदा आज की डेट में, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए? बिजनेस के बारे में भी कुछ समझ में नहीं आता। बिजनेस अगर पैसे होंगे जब तो बिजनेस करेगा आदमी, पढ़ाई भी उसी आपत्ति से करता है आदमी। अब क्या करें सर? अब लेकिन अब आप सक्सेस नहीं है तो इसका मतलब सभी लोग सक्सेस नहीं है, ऐसा नहीं है। आज IAS PCS अगर बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं, तो क्या वो मतलब पढ़ नहीं रहे हैं? वो भी तो पढ़ रहे हैं, तभी तो बने हैं। आपने उस तरह की पढ़ाई नहीं की तो आप कहिए कि मैं सक्सेस नहीं हो पाया। लेकिन आप अगर मतलब बिजनेस को करते हैं और एकाग्रचित्तता से करते हैं, मेहनत से करते हैं, तो निश्चित है सफलता मिलेगी। रही बात पूंजी नहीं है, तो आपको कहीं न कहीं किसी एक छोटे मोटे सप्लायर से मिलकर और छोटी सी सप्लाई का काम चालू करना चाहिए। बीच का मतलब कड़ी के बन के काम चालू करना चाहिए, जिसमें आपकी पूंजी नहीं लगेगी। और जब विश्वास आप बना लेंगे, वह पार्टी के साथ जब आपका विश्वास बन जाएगा, तो फिर आपको का खुद अपना काम भी चालू हो जाएगा। और आप मतलब मेहनत पे भरोसा रखिए, अपने कर्म पे भरोसा रखिए। जी, तो नवीन बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, लोगों के सवाल लेने के लिए। एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, आखिरी सवाल लेंगे क्योंकि समय की बहुत कमी है। अहमदाबाद से आलम जुड़ चुके हैं। आलम जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? हेलो। हाँ, बोलिए आलम जी।
जी मेरा पूछने का है, मैं रेडीमेड का धंधा करता हूँ, मेरा रेडीमेड का कारखाना है। जी हेलो। हाँ बोलिए, आपकी टीवी की आवाज ज्यादा आ रही है बहुत। आप तो मेरे को ना रेडीमेड का धंधा है, मेरे रेडीमेड का धंधा है, मेरे को बैंक से लोन लेने की है, तो मेरे क्या करने का? जी रेडीमेड का इनका काम है, बैंक से लोन लेना चाहते हैं मनोज जी। रेडीमेड का काम है, अगर बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आप अपना एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए और बैंक जो आपके नियरेस्ट बैंक है आप उसको सबमिट कीजिए और फिर बैंक फाइनल करेगा कि आपको कितने का लोन मिल सकता है। तो इसके लिए आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से संपर्क करना पड़ेगा, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर आपको सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए, उसके बाद जो है आप बैंक में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं, आपको लोन मिल सकता है। समय की कमी है इसलिए हमको अपना ये कार्यक्रम यही खत्म करना पड़ेगा। मनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और सवालों का जवाब देने के लिए। तो अपने दर्शकों को बता दें कि हर रविवार को हमारे साथ मनोज कुमार चंद हमारे बिजनेस मास्टर मौजूद रहेंगे। आप सभी सवालों का जवाब ले सकते हैं उनसे, साथ ही साथ स्क्रीन पर हमारी वेबसाइट दी जा रही है, अगर कोई प्रश्न है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। फिलहाल अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।